नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता अंश का अध्यापन हम करवा रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने श्लोक संख्या 55 तक का अध्यापन करवा दिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रसंग है भगवत गीता महाभारत के षष्ठ पर्व भीष्म पर्व का भाग है, जिसमें युद्ध भूमि में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा धर्म एवं नीति मार्ग का उपदेश दिया जाता है, जो संस्कृत साहित्य में गीतोपदेश नाम से प्रख्यात है। द्वितीय अध्याय में युद्ध भूमि में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तो किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को युद्ध भूमि में ही श्री कृष्ण द्वारा एक सारगर्भित आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व और कर्मवाद का जो उपदेश दिया जाता है, वो बड़ा ही मर्मज्ञ और तत्वयुक्त उपदेश है। जब श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ और स्थिति आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो श्लोक संख्या 54 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो आपने स्थित प्रज्ञ बताएं, जो स्थितधि बताएं, जो समाधि में स्थित है, वो क्या है, वो लोग कैसे होते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है। उसी के उत्तर में श्लोक संख्या 55 का आरंभ होता है, जिसको हमने पढ़ लिया था। अब श्लोक संख्या 56 है। 56 का वाचन है, दुखेष्वानुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु दुखों में, सप्तमी बहुवचन, अनुद्विग्न मनः, उद्विग्न यानी विचलित, मनः यानी मन वाला, अनुद्विग्न मना यानी जिसका मन विचलित नहीं होता है, क्षुब्ध नहीं होता है, ऐसा। अर्थात दुख में जिनका मन क्षुब्ध या विचलित नहीं होता है। सुखेषु विगत स्पृह, सुखेषु सुखों में, विगत स्पृह, स्पृह कहते हैं इच्छा को, विगत यानी निकल जाना, चले जाना। सुखों में जिसकी इच्छाएं चली गई है, अर्थात सुखों से इच्छा रहित या स्पृहा रहित जो हो गया है, वीतराग भय क्रोध है। वीत का अर्थ होता है चले जाना, बिना, विदाउट, किनके, राग भय क्रोध है, यानी जिसमें राग नहीं है, भय नहीं है और क्रोध नहीं है, अर्थात राग भय और क्रोध से जो रहित है। स्थित धी मुनि रुच्यते, ऐसे मुनि को स्थित धी, स्थित बुद्धि वाला या स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कैसे मुनि को? जिसका मन दुखों में विचलित नहीं होता, दुखेषु अनुद्विग्न मना, जो सुखों में इच्छा नहीं रखते, सुखेषु विगत स्पृह, और जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वीत राग भय क्रोध है, ऐसे मुनि स्थितधि उच्यते, स्थिर बुद्धि वाले कहे जाते हैं। आगे 57वां श्लोक है, यह सर्वत्रान अभिस्नेह है, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो व्यक्ति सर्वत्र, सभी जगह, सभी अवसरों पर अनभिस्नेह, अभिस्नेह का मतलब स्नेह करने वाला या आसक्त, अनभिस्नेह यानी स्नेह से रहित, स्नेह से वर्जित,
तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, उसको प्राप्त करके शुभ और अशुभ, यानी जो व्यक्ति शुभ और अशुभ जो है उनको प्राप्त करके सर्वत्र अनभिस्नेह है, सभी जगह पर सभी अवसरों पर अनभिस्नेह है, बिना आसक्ति के बिना मोह के, ना भी नंदती न अभिनंदती, ना तो प्रसन्न होता है न द्वेष्टि और ना ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित कही जाती है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित कही जाती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति सभी अवसरों पर जीवन में सभी समयों पर जो शुभ अशुभ उसे प्राप्त होता है उसको प्राप्त करके न तो उसे प्रसन्नता होती है ना द्वेष होती है, उनसे ऊपर उठकर वो अनासक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित कही जाती है। ये 58वां श्लोक है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणीन्द्रियर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा जिस समय संहर्ते समेट लेता है, च अयम यह कौन, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिस समय समेट लेता है, कुर्मो अंगानी इव सर्वस्य, कुर्म कहते हैं कछुए को, अंग कहते हैं उस कछुए के जो नीचे पैर इत्यादि जो भी अंग है, मुख इत्यादि, सर्वस्य उनको सब ओर से, जैसे कछुआ मुख इत्यादि सारे अंगों को सब ओर से क्या कर लेता है, संहरते समेट लेता है, उसी प्रकार अयम यह स्थित प्रज्ञ इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्य अपनी समस्त इंद्रियों को, इंद्रियर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, दूर कर लेता है, एकत्र कर लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित कहलाती है। जो व्यक्ति कछुए की भांति अपने सारी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परे कर लेता है, समेट लेता है, उस इंद्रिय जीत व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित कहलाती है। आगे 59वां श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय विनिवर्तन्ते छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, किसके, निराहारस्य देहिन, विषयों का भोग न करने वाले, देहिन यानी पुरुष के, जो विषयों से परांगमुखी है, ऐसे पुरुष के लिए जो विषय है वो धीरे धीरे क्या छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो उनको भूल जाता है। रसवर्जम, लेकिन रस नहीं छूटता है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, और जो इस परम तत्व या ब्रह्म तत्व या परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसका तो रसो अपि अस्य, उस स्थित प्रज्ञ के लिए यह रस भी परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परम तत्व को देखने के बाद निवर्तते यानी छूट जाता है। सामान्यतः जो विषयों का भोग नहीं करने वाले हैं उनके लिए विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन रस बचा रहता है, रस में आसक्ति रहती है। लेकिन परम तत्व को जानने वाले ब्रह्मवेता के लिए तो फिर वो रस भी छूट जाता है, अर्थात वो पूर्णतः निरासक्त निरमोही हो जाता है। आगे 60वां श्लोक है। यततो हि अपि कौन्तेय पूरुषस्य विपश्चिते इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभम मनः। यततः यत्न करते हुए, ही जिससे, अपि भी, कौन्तेय हे कौन्तेय,
पुरुषस्य विपश्चित, विवेकी पुरुष के, इंद्रियाणि प्रमाथिनी, इंद्रियाएं हैं कैसी, प्रमाथिनी, प्रमथन करने वाली, हरंती, हर लेती है, प्रसभम, बलपूर्वक, मन है मन को। अन्वय है कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रमाथिनी इंद्रियाणी, जो प्रमथन करने वाली इंद्रियाएं हैं, प्रमथन कहते हैं बिलोने को, जैसे हम दही को बिलोते हैं, घोल देते हैं, तो इंद्रियाएं भी क्या है, मनुष्य को बिलोती है, वो ऐसे भंवर में उलझ जाती है। इसलिए विशेषण क्या है, प्रमाथिनी, जो इंद्रियाएं हैं, जो बलपूर्वक विषयों में उलझाने वाली इंद्रियाएं हैं, वे यतते अपि विपश्चित पुरुषस्य, यत्न करने वाले विवेकी पुरुष के मन को भी प्रसभम हरंती, बलपूर्वक हर लेती है। हे अर्जुन, जो इंद्रियाएं हैं, प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियाएं हैं, जिनका स्वभाव ही विषयों की ओर जाना है, ऐसी इंद्रियाएं यत्न करने वाले, अर्थात जो विषयों से दूर रहने का यत्न करता है, ऐसे पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हरण कर लेती है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के मन को भी इंद्रियाएं हैं वो विषयों की तरफ ले जाती है। इसलिए हे अर्जुन, जो इंद्रियों का स्वभाव है वो विषयों की तरफ आकृष्ट होने वाला होता है। इस प्रकार हमने श्लोक संख्या 56 से लेकर 60 तक का अध्यापन करवाया। सभी श्लोकों में अनुष्टुप छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और पूर्ण छंद में 32 वर्ण होते हैं। कुल 4 चरण होते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादियोर रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। यह अनुष्टुप छंद का लक्षण है। गीता की शैली है वो बड़ी ही सरल है। यहाँ पर दार्शनिक उपदेश है वो अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया जा रहा है। स्थित प्रज्ञ और जो प्रज्ञावान मनुष्य है उसकी परिभाषाएं हैं वो परिभाषित की गई है। इसके अतिरिक्त जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं उन पर भी छात्र प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।